अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू की 7वीं किताब बहारिस्तानी उर्दू में आपका खैर मुकदम है। आज हम सबक नंबर 5 बल्ले और बुर्रे की पहचान सफ़ा नंबर 33 से पढ़ेंगे। प्यारे तलबा व तालिबात, आप ध्यान से सुने, मैं इसकी खानदगी करता हूँ। बल्ले और बुरे की पहचान यानी अच्छे और बुरे की पहचान, यानी खोटे और खरे की पहचान। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं। सलूक यानी बर्ताव, रवैया। जो चंदन एक किस्म की लकड़ी है, जैसे यहाँ पर सफ़ेदे की लकड़ी होती है, देवदार और कायरू की लकड़ी होती है। चंदन एक खुशबूदार लकड़ी है। जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है, क्योंकि कुल्हाड़ी उसे काटती है और इसके बरकस चंदन उसे वापस तो काटती नहीं है। फिर क्या करती है? कुल्हाड़ी इसे काटती है, मगर वो इसकी दहार को खुशबूदार कर देता है। खुशबूदार, अगर इसका हम मुखालिफ लफ्ज़ ढूंढेंगे तो वो हमें बदबूदार मिलेगा। खुशबूदार, बदबूदार। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है। इज्जत, इसका मुखालिफ लफ्ज़ है जिल्लत, कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है। जगह ये ज़र्फ़ मकान है। जैसे कि आप जानते हैं, जगह और वक्त, इसको हम कहते हैं ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। वक्त के साथ जैसे हम कहेंगे 3 बजे, 10 बजे, तो ये हो गया ज़र्फ़ ज़मान। इसी तरह किसी जगह का नाम कहेंगे तो वो हो गया ज़र्फ़ मकान। किसी गाँव का नाम जैसे हम कहेंगे बच्चागुंड, हंदवाड़ा, तो ये हुआ ज़र्फ़ मकान। और कुल्हाड़ी एक आला का नाम है, इसलिए इसे हम कहेंगे इसमें आला। और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई। दुर्गत यानी खराब हालत, कि इसका मुंह आग में तपा कर हथौड़ों से पीटा जाता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं। यहाँ पर ख्वाहिश लफ्ज़ आया है। ख्वाहिश, इसमें जो वाव है ये पढ़ा नहीं जाता है, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। इसे कहते हैं वाव मादूला, ख्वाहिश। हर हाल में खुश रहते हैं। खुश लफ्ज़ का मुखालिफ या ज़िद है नाखुश। और फयाजी के लिए, फयाज इसका मानी है सखी, और इसका मुखालिफ लफ्ज़ जो है वह है बखील। फयाजी के लिए मशहूर होते हैं। सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं। किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हिर्स और लालच, ये बहम हम मानी हैं। हिर्स और लालच की हवा इनको नहीं लगती। बुग़्ज़ और हसद, बुग़्ज़ और हसद इसका मानी हुआ लालच और जलन, ख्वाहिश और बुग़्ज़, तमन्ना और कीना। बुग़्ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते, मगर औरों की ताज़ीम करते हैं। ताज़ीम यानी इज़्ज़त। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो इसको बुरी मालूम हो। वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। कौल यानी बात। इनको खुदा परस्त मानी हो गया जाहिद, हक परस्त, आबिद। लिहाजा खुदा परस्ती हो गया
हक परस्ती, इनको हक परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लाव लगी होती है। बिलाशुबा यानी बेशक, ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए। खुदा रसीदा यानी नेक, परहेजगार, अल्लाह तक पहुंचा हुआ। तो प्यारे तलबा व तालिबात, मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूं, आप ध्यान से सुने। भले और बुरे की पहचान। नेक आदमी अपने दुश्मन के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। कुल्हाड़ी इसे काटती है मगर वो इसकी दहार को खुशबूदार कर देता है। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है, और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं और फयाजी के लिए मशहूर होते हैं। सब के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हिर्स और लालच की इनको हवा नहीं लगती। बुग़्ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते मगर औरों की ताज़ीम करते हैं। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो इसको बुरी मालूम हो। वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। इनको खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लव लगी होती है। बिलाशुबा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए। प्यारे तलबा व तालिबात, यहाँ पर चंद नए अल्फाज आए तो इनका हम तर्जमा देखते हैं या मानी कहेंगे, देखते हैं। सलूक यानी बर्ताव, रवैया। दुर्गत, खराब हालत, पतला हाल। शफकत, मेहरबानी, रहम। हिर्स, लालच, ख्वाहिश, तमन्ना, हवस। हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना। ताज़ीम, इज्जत, हुर्मत, बड़ा जानना। खुदा परस्त, जाहिद, हक परस्त, आबिद। खुदा रसीदा, अल्लाह वाला, नेक, परहेजगार। प्यारे तलबा व तालिबात, अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखें, अंदर रहें और SOPs फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।